For the following APs, write the first term and the common difference. इस क्वेश्चन में गिवन AP के लिए आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है. एक एक करके चारों सेक्शन देखते हैं. इन द फर्स्ट सेक्शन द गिवन AP is 3 1 minus 1 minus 3 and so on. 3 1 minus 1 minus 3 and so on. Now अब आपको मालूम है किसी भी सीक्वेंस की शुरुआत जिस नंबर से होती है वो उसका फर्स्ट टर्म होता है. तो ये जो AP गिवन है आपको, इसकी शुरुआत किससे हो रही है? 3 से. तो इसलिए 3 जो है वो फर्स्ट टर्म होगा. इसको मैं A1 से डिनोट कर देता हूँ. लाइकवाइज 1 जो है वो सेकेंड टर्म है. -1 आपका थर्ड टर्म है जिसको मैंने A3 से डिनोट किया है. -3 फोर्थ टर्म है डिनोटेड बाय A4 एंड सो ऑन. एक्चुअली क्वेश्चन में आपको बताना भी था फर्स्ट टर्म सभी सेक्शंस में. फर्स्ट सेक्शन में 3 आपका फर्स्ट टर्म है. सेकेंड सेक्शन में सीक्वेंस की शुरुआत किससे हो रही है? -5 से. तो -5 आपका फर्स्ट टर्म है. लाइकवाइज थर्ड सेक्शन में 1/3 आपका फर्स्ट टर्म है और लास्ट सेक्शन में 0.6 आपका फर्स्ट टर्म है. जो भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है आपको वो कॉमन डिफरेंस निकालने में लगाना है. फर्स्ट टर्म आप किसी भी AP को देखते साथ बता सकते हैं. ठीक. नाउ तो फर्स्ट टर्म जो है फर्स्ट सेक्शन में जिसको हमने A1 से डिनोट किया है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है एज 3. और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? देखिए, आपने कंसेप्ट पढ़ा है किसी भी AP में हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? बाय सब्ट्रैक्टिंग एनी टर्म फ्रॉम इट्स सक्सीडिंग टर्म. मैं इसको लिख के भी समझाता हूं आपको. एग्जाम में आपको लिखना नहीं है, आपको याद रहे इसलिए मैं लिख दे रहा हूं. इट इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग एनी टर्म फ्रॉम its succeeding term. मतलब क्या है? मैं फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म से सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकता हूं कॉमन डिफरेंस, दैट इज A2 माइनस A1. सेकेंड टर्म को थर्ड टर्म से सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकता हूं मैं A3 माइनस A2, एज वेल एज थर्ड टर्म को फोर्थ टर्म से सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकता हूं A4 माइनस A3. एक्चुअली देखिए क्वेश्चन में खुद ही गिवन है ये जो सीक्वेंस है सारे के सारे AP हैं. तो AP में कॉमन डिफरेंस तो सेम होता ही है. तो हर सेक्शन में आप क्या करिए, सिर्फ A2 माइनस A1 से ही निकाल सकते हैं आप कॉमन डिफरेंस, क्योंकि अगर आप A3 माइनस A2 भी करेंगे तो भी वैल्यू वही आएगा. तो यहाँ पे देखिए A2 क्या है आपके पास फर्स्ट सेक्शन में 1 और A1 गिवन है आपको एज 3. तो A2 माइनस A1 था, A1 आपके पास है 3, तो 1 माइनस 3 क्या होगा? -2. तो फर्स्ट सेक्शन में जो कॉमन डिफरेंस है आपका वो है आपका -2. आपको मालूम है कॉमन डिफरेंस को हम D से डिनोट करते हैं. तो मैं एक काम करता हूँ यहीं पे लिख देता हूँ कॉमन डिफरेंस D कितना आपका -2. सेकेंड सेक्शन की बात करें तो फर्स्ट टर्म बता चुका हूँ आपको -5 और कॉमन डिफरेंस D क्या होगा उसको भी मैं A2 माइनस A1 कर सकता हूँ. A2 सेकेंड टर्म देखिए क्या है? -1 माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म इज -5. तो यहाँ पे -1 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा 5. -1 + 5 सबको मिलेगा 4. तो सेकेंड सेक्शन में जो कॉमन डिफरेंस है वो है आपका 4. थर्ड सेक्शन की बात करें अगर तो फर्स्ट टर्म तो 1/3 है. कॉमन डिफरेंस D क्या होगा? सेकेंड टर्म 5/3 आपके पास है A2 माइनस A1. A1 फर्स्ट टर्म कितना गिवन आपको? 1/3. यहाँ पे आप अगर चाहें तो 3 को LCM ले सकते हैं तो आपको मिलेगा 5 - 1 विच इज इक्वल टू 4. तो थर्ड सेक्शन का जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका 4/3. लाइकवाइज फोर्थ सेक्शन की बात करें तो फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ 0.6. कॉमन डिफरेंस D क्या होगा? A2 विच इज 1.7 जो सेकेंड टर्म है आपका, माइनस A1 विच इज 0.6 जो आपका फर्स्ट टर्म है. तो आपको मिलेगा 1.1. तो लास्ट सेक्शन में जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका 1.1. इजी क्वेश्चन था. एक्चुअली फर्स्ट एक्सरसाइज पूरा ही इजी है. जो भी ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन है वो सेकंड एक्सरसाइज से मिलेंगे आपको, और थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज जो है उसमें अच्छे क्वेश्चन है. सो दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन. लेट अस नाउ मूव ऑन टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज.